हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो जो ये वीडियो है दोस्तों, वो आप लोगों का एएसी मिल हिंदी का है, ठीक है। और इसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं टॉप 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो मिल हिंदी होता है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, यानी कि आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, उसका आंसर आपको एक शब्द में या एक लाइन में देना होता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके मिल हिंदी एईसी पेपर में, ठीक है। तो ये टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन है, यानी जो पिछले साल पूछे गए हैं, जो पिछले बार मॉडल पेपर निकला था उसमें से बताया गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो होने वाला है वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप फुल कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ पे जाकर के आप फुल कोर्स की तैयारी कर सकते हैं हर एक सब्जेक्ट का। यहाँ तक कि मिल हिंदी का सारा क्वेश्चन का आंसर भी आप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाकर के चेक कीजिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है दोस्तों, संवाद के लिए किस तरीका का प्रयोग सबसे अधिक होता है, बातचीत या ईमेल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया आपको, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जैसे 5 क्वेश्चन, एक नंबर का 5 आपको मिलेगा, ठीक है। तो 1-2 ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर वहीं पे आपका है। जैसे यहाँ पे देखिए, संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग सबसे अधिक होता है, बातचीत या ईमेल। तो यही दोनों में से कोई आंसर आपका यहाँ पे देना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बातचीत। संवाद के लिए किस तरीके का प्रयोग सबसे अधिक होता है, तो बातचीत। तो आपको आंसर लिखना है बातचीत, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रिंट मीडिया में डेस्क का आशय समाचारों के लेखन से है या संपादन से। तो यहाँ भी आपको देखो, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिला हुआ है कि जो प्रिंट मीडिया में है वो डेस्क का जो आशय है वो समाचार के लेखन से है या संपादन से है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेखन से। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखन से, ठीक है, दूसरा का। तीसरा देखिए, लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं, है या नहीं पूछ रहा है। तो ये बिल्कुल है, ठीक है। तो लेखन कौशल का उपयोग सृजनात्मक लेखन से है या नहीं, तो लिखना आप लोगों को है, यानी कि हाँ, ठीक है। चौथा देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये देखा कि इसी के अंदर क्वेश्चन का अंदर ही आंसर छुपा हुआ था। लेकिन चौथा देखिए, मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है। यहाँ पे दिया गया है क्या, आखिर आंसर यहाँ पे नहीं दिया गया है, ठीक है। ये आपको अपने से लिखना है। तो इसका जो आपका चौथा होगा दोस्तों, ये जगह नेत्र और मस्तिष्क, क्योंकि जो मौन वाचन होता है ना वो बिना आवाज़ की किया जाता है, ठीक है। तो नेत्र से यानी आँखों से और मस्तिष्क का दिमाग लगाया जाता है, ठीक है। बस वहाँ आँखों से देखा जाता है और मस्तिष्क के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है। उसमें आवाज़ नहीं किया जाता है मुंह के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ नेत्र और क्या हो जाएगा इसका, मस्तिष्क, चौथा का, ठीक है। अब चौथा में आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें एक आंसर इसमें खुद छुपा हुआ नहीं है, जबकि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन में आंसर वहीं पे छुपा हुआ था, ठीक है। बट चौथा में देख सकते हैं आंसर छुपा हुआ नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, या तो आंसर वहाँ उसी 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका आंसर वहीं पर छुपा हुआ होगा, या तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर वहाँ पर छुपा हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से देना है, ठीक है, मिक्स करके देगा। उसके देखिए 5वां क्वेश्चन नंबर क्या है, विद्यार्थियों द्वारा सुनी हुई ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। यानी कि जो विद्यार्थियों द्वारा जो भी कुछ बात सुनी जाती है उन सभी ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को क्या कहते हैं। तो ध्वनियों को लेखनीबद्ध करने को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो श्रुत लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रुत लेख बोलते हैं। जो श्रुत लेख आपको बचपन क्लास में पढ़ाया जाता होगा, ठीक है, लिखवाया जाता होगा, श्रुत लेख। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर, फीचर लेखन किसका एक अंग है। जो फीचर लेखन है वो किसका एक अंग है। तो छठा जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्रकारिता। छठा, फीचर लेखन किसका एक अंग है, तो पत्रकारिता का ही एक अंग है फीचर लेखन। 7वां नंबर, समाचार पत्र का संपादन करने वालों को कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भी अब आपको एक तरह से देखें तो आंसर छुपा हुआ है कि संपादक कहा जाता है या प्रकाशक कहा जाता है। यानी समाचार पत्र का संपादन करने वालों को क्या कहा जाता है, तो इसको संपादक कहा जाता है दोस्तों। तो इसका 7वां का आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर संपादक। क्या हो जाएगा, संपादक। उसके बाद नेक्स्ट है 8वां, प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है। देखिए अब इसमें यहाँ पे आपका आंसर छुपा हुआ नहीं है, इसमें आंसर नहीं दिया गया, ठीक है। प्रयोजन मूलक हिंदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो कामकाजी हिंदी। क्या है, कामकाजी हिंदी। 9 नंबर है, ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है। तो जो ज्ञापन है वो दोस्तों शासकीय है।
शासकीय प्रकार का पत्र है, ठीक है। ज्ञापन किस प्रकार का पत्र है, तो शासकीय। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कार्यालयीन पत्र का बनाया गया मसौदा क्या कहलाता है, तो जो कार्यालयीन पत्र होता है ना, उसका बनाया गया मसौदा को हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रारूपण कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे प्रारूपण। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस कथन की विस्तार पूर्वक व्याख्या को क्या कहते हैं, यानी किसी भी कथन को, अगर कोई भी ऐसा कथन है जिसको हम लोग विस्तार पूर्वक व्याख्या करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पलवन बोलते हैं, ठीक है। विस्तार पूर्वक व्याख्या करना ही हमारा क्या कहलाता है, पलवन कहलाता है। तो इस प्रकार से मैंने टॉप 11 क्वेश्चन बताया, एक एक नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। आपका एग्जाम नज़दीक है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुँचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।